Hello, I'm Jatin Chawla. I did my 12th from DPS Chandigarh, and I just got my result of 12th class on 28th May 2017, and I've scored 95 in maths and an aggregate of 93%. So, yeah. Uh, ma- Maths Vidya, I started taking tuition from Maths Vidya in May of 2016, which was 2 months late when everybody else had already started. So I was quite worried, and it was it was quite stressful because I was considering of taking physical education as a main subject because obviously maths is tough for most of the population. Um, Aman sir first when he started his first lecture, he told me that tension नहीं कोई लोड नहीं है हो जाएगा. Just you have to be sincere and you have to be regular with your homework and studies. In my first semester, I scored about 80 marks, which was quite good because everybody else was still lacking behind, whereas I was quite good in comparison. And I scored about 85 in term 2. So it was all going well, but in my pre-boards, I hadn't done the syllabus of about 27 marks because of the late starting of tuitions. That's why I was quite worried कि होएगा नहीं होएगा. It was January and 27 marks was around 2-3 chapters, so I was quite worried, and I scored like 50 marks in pre-board in my pre-board maths examination, and उस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन थी. When I told Aman sir कि I scored 50 marks, he knew what was going, and he was obviously thinking ये तो मेरे 50 मार्क्स आए प्री बोर्ड में मैथ्स में. एंड जब मैंने अमन सर को बताया तो उनका रिएक्शन वैसा था नहीं जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था. आई थॉट कि बहुत गुस्से में होंगे, बोलेंगे कि ये क्या होमवर्क क्यों नहीं करते या फिर ये क्या कर दिया, क्यों नहीं पढ़ के. बट वो मन ही मन हंस रहे थे बिकॉज वो चाहते थे कि कम नंबर आए ताकि ऑब्वियसली मैं मेहनत और करूँ, नंबर और आए. बिकॉज इफ़ अगर 90 आ जाते तो फिर तो ऑब्वियसली जनवरी या 90 आ गए बोर्ड्स में क्यों पढ़ जाएगा. तो वो काइंड ऑफ एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी. एंड उसके बाद मैंने और होमवर्क करना स्टार्ट किया. अर्लियर इट वाज 15 पेजेस एवरी क्लास, and then I started doing more. He didn't ask me to, but I still had to. So I increased my homework to about 25-20 pages. उसके बाद आई वॉज वरिड कि होएगा नहीं होएगा सिलेबस बिकॉज वीक में 3 days होती थी क्लास, दैट 2 of 1 hour. मतलब टेस्ट उसके बाद होता था, बट स्टिल कि जनवरी हो गया एंड अभी भी लाइक 3 चैप्टर्स नहीं हुए. बट अमन सर फोकस्ड ओनली एंड ओनली ऑन क्वालिटी एंड नॉट क्वान्टिटी, एंड दैट्स वाई ये था कि जो चैप्टर्स हुए हैं उनमें एकदम एक्सीलेंस होनी चाहिए, नॉट कि वो बस हो गए सारे चैप्टर्स. एंड दैट वॉज माई एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स. और वो हो सकता है कि उनके चैप्टर्स उतने ना हो बेटर जितने मेरे हुए थे. दैट्स वाई आई वॉज कॉन्फिडेंट कि जो हुए हैं बहुत अच्छे से हुए हैं, एंड आई डोंट नीड टू रिवाइज दैम. ओनली एट द टाइम ऑफ माई पेपर आई जस्ट हैड टू लुक एट द नोट्स एट वन पॉइंट. ही गेव वेरी ग्रेट नोट्स. दोज नोट्स फॉर गोल्ड. अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ एंड अगर आपने रिवाइज नहीं किया कि एग्ज़ाम की छुट्टियों में, आपने जिस लास्ट डे पे भी देख लिया, देन टू यू कैन स्कोर क्वाइट रीजनेबली वेल. तो वो नोट्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हेल्प करें. बाकी द मेन थिंग इज़ कि कोई भी कर सकता है मार्क्स. प्री बोर्ड्स में जो मार्क्स हैं उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं. प्री बोर्ड्स में सबके मार्क्स गंदे आते हैं, एंड दैट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज आपको फिर काम करना पड़ता है. और बहुत लोग ऐसे जिनके प्री बोर्ड्स में बहुत अच्छा है और अब बोर्ड्स में उनके उतने अच्छे आए भी नहीं हैं. एक बंदे के प्री बोर्ड्स में 96 आए एंड अभी उसके अराउंड 88 ऐसे नंबर आना. तो परसेंटेज यूँ डाउन हो गई, बट प्री बोर्ड्स में जो किया उस वजह से प्राइड आ गई, उस वजह से लगा कि पढ़ना नहीं है. और फिर अब बोर्ड्स में जो मेन है वहाँ पे नंबर आए नहीं. और एक बच्चे के जिसके प्री बोर्ड्स में वो फेल हो रहा था, उसके बोर्ड्स में 90 प्लस आए हैं. तो फिर एवरीथिंग कैन हैपन. जस्ट बी सिंसियर एंड हार्ड वर्क is always necessary.
and the right direction, obviously, the right paths, and the teacher to show you the right paths and how to accomplish your goals is obviously the most necessary thing. Aman sir guided me in a way to differentiate my goals into three goals: one immediate goal, and one midterm goal, and an ultimate goal. The immediate goal was obviously to score well in 12th, which I have achieved. And midterm goal है to do CA, and I have already started studying for CPT, the first test for CA. So उसमें भी मेरे को अमन सर गाइड कर रहे हैं. He is regularly providing me with motivation every day, and my ultimate goal is to be a music composer, which is a very big thing for me. And उसके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ simultaneously. मतलब you have to do it उससे पहले तो still to make a flow with जब आपका मिड टर्म गोल अचीव हो. अमन सर इज गाइडिंग मी at every step कि मैं कैसे उसको अचीव कर सकता हूँ, एंड अचीव करने के साथ मेरे पास एक सिक्योरिटी हो जो मेरा CA है. एंड यू नीड मोटिवेशन टू डू एनीथिंग, यू नीड मोटिवेशन रेगुलरली, विच अमन सर इज प्रोवाइडिंग मी विद, जिसके बिना नहीं हो सकता कोई भी गोल. यू नीड इट. Aman sir took test quite regularly, like around in a fortnight, once in a fortnight. And जो पहले टेस्ट थे वो NCERT लेवल के थे, ताकि वो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस बन जाए NCERT के ऊपर, एंड देन लेवल इंक्रीज हुआ ग्रेजुअली, जिसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ, एडवांटेज हुआ दूसरे राउंड के ऊपर. मैंने 3 बुक्स करी हैं, NCERT RD एंड NCERT एग्जाम्पलर. वो सारे सर ने गाइड किया कैसे करना है. जो टेस्ट थे वो मिक्स थे, और वो बाहर से भी थे काफ़ी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर फॉरेन या कहीं से साउथ के पेपरों से. तो फिर काफ़ी वो डाइवर्सिटी के क्वेश्चन में था कि बन जाए कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस आ जाए. क्वेश्चन अगर डिफरेंट सा भी आ जाए पेपर में तो कैसे हम हैंडल कर सकते हैं एंड पैनिक नहीं करना. तो टेस्ट वॉज अ वेरी वेरी हेल्पफुल थिंग, and regularity is always important. Maths the one thing I've learned and I've experienced is time management and time utility. Time utility as in one class में I had the output of about 2.5 hours, because जो concept की knowledge, concept की understanding थी वो काफ़ी ज़्यादा excellent level पे थी, ताकि मेरे को ईज़िली समझ आ जाए, मेरे को ईज़िली पता लग जाए कि ये है, एंड एकदम एक्यूरेट नॉलेज हो इन ऑर्डर टू ओवरकम एनी क्वेश्चन, इवन इफ मैंने वो कभी देखा भी ना हो. एंड टाइम मैनेजमेंट भी अमित सर ने काफ़ी गाइड किया, एज एन कि कितने आवर्स पढ़ना है, कितने आवर्स एटलीस्ट सोना है, कितने आवर्स आपको लगाने हैं, कितने आवर्स के भी बाद ब्रेक लेना है, कितने इंटरवल्स पर ब्रेक लेना है. तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस वे में, ताकि आपको उतना प्रेशर भी लगे एंड यूटिलिटी भी बहुत आए आप जितना टाइम स्पेंड करो उससे. एक चीज़ जो होएगी, अगर आप लेट ज्वाइन करोगे कोई ट्यूशन में, तो वो ये होएगी कि आपको प्रेशर बढ़ जाएगा आपका टीचर की तरफ से, बट वो यहाँ पे नहीं होगा. मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ वो, बिकॉज सर क्वाइट कूल है उस वे में, इन द सेंस कि इवन इफ घंटे की क्लास हो एंड इवन इफ यूर लेट मतलब ज्वाइन करने में, यू कैन स्टिल रिकवर प्रोवाइडेड यू आर सिंसियर. बट सिंसियरिटी वो इनर सेल्फ से निकालते हैं, वो आपको डरा के या फिर आपके ऊपर गुस्सा करके नहीं निकालते हैं. वो जो सिंसियरिटी है वो आपको इनर सेल्फ से निकालने के लिए बताते हैं कि कैसे आप इवन इफ आप नहीं हो सिंसियर, ही मेक्स यू वन ऑफ देम, ताकि जब आप होमवर्क करो आप रेगुलर रहो उसके साथ. एंड एक्सीलेंस मेन चीज़ है, आपकी क्वालिटी, जो जितना आप क्वालिटी का काम करते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वो आपको पता लगेगा आप जब ज्वाइन करोगे. थैंक यू अमन सर एंड थैंक यू नाचिया. और कोई भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेन मैसेज तो यही है, भाई टेंशन लेने की कोई लोड़ नहीं है, सब हो सकता है. अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है. टेंशन लेने से मिलेगा भी क्या. एंड कोई भी सजेशन, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो अमन सर इज ऑलवेज देयर फॉर यू. कोई कभी उनको मैसेज करो, यू रिप्लाई, लेट हो रिप्लाई आएगा. एंड